संभावनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी, बल्कि रोजगार के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अंदर पलायन की समस्या को भी काफ़ी हद तक रोकने में हमें मदद मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट के स्थापना से विभिन्न प्रकार के निवेश के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित होंगी और इसीलिए भारत सरकार ने समय समय पर प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग किया है, चाहे वह साइट क्लियरेंस में या इन प्रिंसिपल अप्रूवल, और रक्षा मंत्रालय से भी समय से एनओसी उपलब्ध करवाने में। ये सभी कार्रवाई 2017-2018 के बीच में ही संपन्न हो चुकी हैं। नवंबर 2017 को गृह मंत्रालय से इमिग्रेशन सर्विसेज हेतु भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास की परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से हमें मार्च 2020 को पर्यावरण क्लियरेंस भी प्राप्त हुआ है। एयरपोर्ट की स्थापना हेतु लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में विहित व्यवस्था के अनुसार 1334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। एयरपोर्ट की भूमि से संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक 48.09 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी पूर्ण किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकास संबंधी कार्यों को ई टेंडर कर स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट के विकास हेतु ग्लोबल ई टेंडर के माध्यम से सबसे अधिक प्रति पैसेंजर राजस्व की बोली लगाने वाली कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को विकासकर्ता के रूप में भी चयनित किया गया। जेवर एयरपोर्ट के लिए चयनित विकासकर्ता ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा गठित एसपीबी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश सरकार की कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ 7 अक्टूबर 2020 को कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया जा चुका है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एवं राज्य सरकार के मध्य त्रिस्तरीय स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट 1 मार्च 2021 को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मध्य 17 जुलाई 2017 को शेयर होल्डर एग्रीमेंट भी निष्पादित किया जा चुका है। एयरपोर्ट के विकास हेतु राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के नाम से अधिकृत 1334 हेक्टेयर भूमि 90 वर्ष की लीज पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दी गई है। इस संबंध में 17 जुलाई 21 को राज्य सरकार एवं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मध्य लीज एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया जा चुका है। 1334 हेक्टेयर भूमि आज 31 जुलाई 21 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को एयरपोर्ट का विकास करने हेतु 40 वर्षों के लिए लाइसेंस पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके संबंध में मेमोरेंडम हस्ताक्षरित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर के 5 किए जाने का निर्णय लिया गया है। रनवे की संख्या बढ़ाए जाने के संबंध में कंसल्टेंट पीडब्ल्यूसी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 5 रनवे को फिजिबल भी बताया गया है।
वर्तमान में 2 रनवे हेतु भूमि अधिग्रहण पूर्ण किया जा चुका है। शेष 3 रनवे हेतु क्रमशः फेज 1 में 1365 हेक्टेयर, फेज 2 में 1318 हेक्टेयर एवं फेज 3 में 735 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। फेज 1 के 1365 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने अंश की धनराशि 1084 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जा चुका है। जियर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की दिशा में भी काम चल रहा है। इसके लिए इस एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल से जोड़ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा जोड़े जाने तथा मेट्रो रेल से जोड़े जाने की कार्रवाई भी प्रशस्त है। आगामी कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या, जो वर्तमान में 3 है, लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर, यह बढ़कर के 5 हो जाएगी। यानी जेवर के साथ साथ अयोध्या में भी हम लोग एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये 5 एयरपोर्ट आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में, यहाँ के पर्यटन की संभावनाओं को, प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं।